फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो प्रिंट के रूप में है। यदि आप अपने बनाई गई फाइल को कागज पे प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि बनाए गए डॉक्यूमेंट की यदि आप प्रिंटेड कॉपी लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहली कमांड प्रिंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट को क्लिक करेंगे, आपके प्रिंटर से जो आपके पास यहाँ प्रीव्यू दिखाया जा रहा है उसकी कॉपी अवेलेबल हो जाएगी, अर्थात आपके डॉक्यूमेंट को कागज पे प्रिंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो है कॉपीज के रूप में। यदि आप अपनी फाइल की एक से अधिक कॉपीज चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर बता सकते हैं कितनी कॉपीज आप चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 5 कॉपीज चाहिए तो मैं यहाँ 5 टाइप कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ इन 2 बटनों से आप कम ज्यादा कर सकते हैं कॉपीज को। यहाँ मैं 1 कॉपी कर देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन प्रिंटर से रिलेटेड है। आप यहाँ यदि क्लिक करें कॉर्नर वाले कंबो बॉक्स पे, तो आपके पास काफी सारे प्रिंटर ओपन हो जाएंगे। जिस प्रिंटर से आप अपना प्रिंट आउट चाहते हैं उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आप प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट जो है उसी प्रिंटर से अवेलेबल होगा। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उन्हीं की जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी। जैसे मेरे कंप्यूटर में यहाँ 2 प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं, कैनन और एप्सन, और यदि आपके कंप्यूटर में 1 प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो 1 की जानकारी, 2 है तो 2 की जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से यदि मैं नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पे सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस के रूप में। मेरे पास यहाँ मेरे इस फाइल के अंतर्गत 4 पेज हैं। ये जानकारी मुझे यहाँ नीचे की तरफ से यहाँ से प्राप्त होती है, जिसमें फर्स्ट पेज मेरे पास दिखाया जा रहा है और टोटल मेरे पास 4 पेजेस हैं। यहाँ से मैं राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट पेज का जो बटन है उसे क्लिक करके दूसरा, तीसरा और चौथा पेज भी देख सकता हूँ। यहाँ अभी मैं पहला पेज आ जाता हूँ वापस। क्या आप सभी पेजेस के प्रिंट आउट चाहते हैं? मेरे पास 4 पेजेस हैं तो चारों के प्रिंट आउट मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। परंतु यदि यहाँ मैं क्लिक करूँ तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे करंट पेज। क्या केवल पहला पेज जो मेरे पास यहाँ दिखाया जा रहा है वो पेज प्रिंट आउट में चाहता हूँ, तो प्रिंट करंट पेज सिलेक्ट करते ही मेरे पास वो पेज ओपन हो जाएगा जो यहाँ सिलेक्टेड है, अर्थात जो मैंने करंट पेज सिलेक्ट किया हुआ है उसी का प्रिंट निकलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप सिलेक्ट करके प्रिंट चाहते हैं तो आप वर्ड में कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके पश्चात यदि प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्ट किए हुए भाग का ही प्रिंट आउट निकलेगा। नीचे यहाँ पेजेस बॉक्स में मैं अपने आवश्यकता अनुसार प्रिंट निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ उदाहरण में टूल टिप में भी दिया गया है, यदि आप यहाँ कोमा डाल के किसी पेज नंबर को देते हैं तो वो पेज नंबर आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। जैसे पहला पेज, फिर कोमा, 4th अर्थात चौथा पेज में प्रिंट आउट चाहता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि 4 फाइल में पेज अवेलेबल है, इसमें केवल 2 ही पेजों का प्रिंट आउट निकाला जाएगा, पहला और चौथे वाला, अर्थात फर्स्ट और 4th। इस तरह से आप कोमा लगाकर अगर आपकी फाइल में अधिक पेज हैं तो आप उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि आप रेंज निकालना चाहते हैं तो पहले से लेकर तीसरे तक सभी पेजेस, ये मैं रेंज बता सकता हूं। अगर मेरे पास 50 पेज हैं फाइल में और मैं सिर्फ 25 पहले निकालना चाहता हूं तो मैं 1 से 25 यहाँ टाइप कर दूंगा, तो पहले 25 पेज मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार मैं अपनी आवश्यकता अनुसार पेजेस निकाल सकता हूँ। प्रिंट के बिल्कुल नीचे सेव एंड सेंड कमांड है, जिसका प्रयोग आप सेव और सेंड दोनों के लिए कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सेव एंड सेंड की ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपनी इस फाइल को ईमेल के साथ भेज सकते हैं, सेंड यूजिंग ईमेल के साथ। इसके लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह से आप वेब पे सेव कर सकते हैं, शेयर पॉइंट पे सेव कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं अपनी इस फाइल को इंटरनेट पे ब्लॉग पोस्ट के साथ। यहाँ नीचे की तरफ फाइल टाइप्स में ऑप्शन दिए गए हैं 2, जिसमें आप अपनी फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। नीचे वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। इंटरनेट पे पीडीएफ फाइलें ज्यादातर अटैचमेंट में भेजी जाती हैं क्योंकि ये साइज में कम होती हैं और आप इनको आसानी से इंटरनेट पे प्रयोग कर सकते हैं। आप वर्ड 2010 के द्वारा क्रिएट पीडीएफ ऑप्शन का प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल को बना सकते हैं। इसके लिए आप केवल क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड पे क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल वही सेव बॉक्स जैसा आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस के नाम से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जहां पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर का चुनाव करें, उसके पश्चात फाइल का नाम दें और यहां से पब्लिश बटन पे क्लिक कर दें। आपकी फाइल वहां पे जाकर सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ मेरे पास फाइल अवेलेबल हो गई है और ये पीडीएफ की फाइल है।
इस प्रकार मैं पीडीएफ की फाइल को वर्ड 2010 की सहायता से भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो हेल्प के रूप में है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की हेल्प का प्रयोग भी यहाँ से कर सकते हैं। सपोर्ट के अंतर्गत यहाँ काफी प्रकार की हेल्प दी गई है। जैसे आप यदि ऑफलाइन अर्थात अपने कंप्यूटर में ही किसी हेल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प को क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है वर्ड हेल्प के रूप में। यहाँ पे काफी सारी टॉपिक्स दिए गए हैं जो बेसिक हेल्प से रिलेटेड है। आप डायरेक्टली इन टॉपिक्स को क्लिक करके भी हेल्प खोल सकते हैं। जैसे मैं टेबल्स की जानकारी चाहता हूँ तो टेबल्स पे क्लिक करते ही उससे रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स है मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ऐड और डिलीट ए टेबल, इसको मैं क्लिक करता हूं तो ऐड कैसे करते हैं टेबल को और किस प्रकार डिलीट करते हैं उनकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। देखिए यहाँ पे सभी कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और यदि आप चाहें तो यहाँ से बैक आ सकते हैं फिर से उन्हीं टॉपिक्स पे जहाँ पे हम शुरू में थे। आप चाहें तो यहाँ सर्च बॉक्स में लिखकर भी अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं शॉर्टकट कीज को ढूंढना चाहता हूँ, जैसे ही शॉर्टकट कीज को मैं सर्च करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ सभी तरह की शॉर्टकट की से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जानकारी मैं चाहता हूं, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास नीचे की तरफ काफी तरह के शॉर्टकट्स की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ और जैसे यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक्स के शॉर्टकट चाहता हूँ तो यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड सभी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी शॉर्टकट्स की जानकारी मेरे पास अवेलेबल हो गई है। इसी तरह से यदि ऑफिस रिबन पे नेविगेट करना चाहता हूँ तो उसके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे काफी सारी जानकारियां यहाँ अवेलेबल हैं। इस प्रकार से आप वर्ड की हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास एक और शॉर्टकट मेथड होता है अल्ट बटन का प्रयोग करना। कीबोर्ड पे यदि दिए गए अल्ट बटन को आप प्रेस करें तो आपके पास देखिए सभी शॉर्टकट्स यहाँ स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे फाइल के साथ F का प्रयोग किया गया है, H जो है होम के लिए, N इंसर्ट के लिए, P पेज लेआउट के लिए। इस प्रकार आप इन शॉर्टकट का प्रयोग ऑल्ट बटन के साथ करके डायरेक्टली उस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल टैब को खोलना चाहता हूं तो ऑल्ट F जैसे ही करूंगा मेरे पास वो फाइल टैब अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ देखिए जैसे ही ऑल्ट बटन को मैं दोबारा प्रेस करता हूं मेरे पास फिर से सभी कमांड से रिलेटेड शॉर्टकट अवेलेबल हो जाएंगे जिनको मैं ऑल्ट बटन के साथ प्रयोग कर सकता हूं। जैसे यदि मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं तो ऑल्ट के साथ S का प्रयोग, और यदि मैं अपनी फाइल का प्रिंट आउट चाहता हूं तो ऑल्ट के साथ P का प्रयोग कर सकता हूं। इस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। ये तरीका न केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एप्लीकेबल है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के सभी नए सॉफ्टवेयर्स में इस तरीके से आप सभी शॉर्टकट्स की जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ बेसिक्स ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी के लिए एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो वर्ड ऑप्शंस के रूप में है, जिसमें काफी सारी बेसिक्स जानकारी है। जैसे जर्नल में मेरे पास यहाँ पे कलर स्कीम दी गई है। इस कलर स्कीम को यदि मैं बदलता हूँ, जैसे ब्लू करके ओके करता हूँ, तो मेरा जो वर्ड है उसका जो बेसिक इंटरफेस है उसका कलर ब्लू हो जाता है। और यदि मैं यहाँ पे ब्लू के स्थान पर ब्लैक ले लेता हूं और ओके करता हूं तो अब की बार देखिए ब्लैक इंटरफेस मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन हमारे पास सेव के रूप में यहाँ अवेलेबल है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो ये हमारी फाइल को हर 10 मिनट बाद खुद ही सेव कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं 19 मिनट कार्य करता हूं और यदि किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मैं पहले 10 मिनट का कार्य मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि वर्ड उसको ऑटो रिकवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट दिया गया है। परंतु मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा किया गया कार्य हर 5 मिनट बाद सेव हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 10 के बजाय 5 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं ओके करता हूँ मेरे द्वारा अब की बार जब भी कार्य किया जाएगा तो हर 5 मिनट बाद ये कार्य खुद ही सेव हो जाएगा। अब की बार यदि 19 मिनट का कार्य मैंने किया है और किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो 15 मिनट तक का कार्य मुझे वापस मिल जाएगा। मैं इसको 1 मिनट तक लेके जा सकता हूँ। यदि मैं इसे 1 मिनट कर देता हूँ तो 19 मिनट के कार्य में मुझे 18 मिनट का कार्य वापस मिल जाएगा। परंतु 1 मिनट करने पर ये ज्यादा टेम्परेरी फाइलें बनाता है जिससे आपकी ये मेमोरी को प्रयोग करता है, परंतु आप इसका प्रयोग अपनी आवश्यकता और कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार कर सकते हैं। और फाइनली सबसे लास्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एग्जिट के रूप में।
मैं चाहूं तो वर्ड को यहां से क्लोज कर सकता हूं, सबसे ऊपर यहां से, और चाहूं तो मैं यहां से एग्जिट बटन पे यदि क्लिक करता हूं तो मैं यहां से वर्ड को एग्जिट कर सकता हूं, अर्थात अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को क्लोज कर सकता हूं। यहां मैं जैसे ही वर्ड को एग्जिट करता हूं तो मेरा वर्ड मेरे से जानकारी मांगेगा जो डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है, क्या मैं इसे सेव करना चाहता हूं। यदि मैं इसे सेव करता हूं तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा, तो ये वर्ड अब यहाँ एग्जिट हो जाएगा।